सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप गलतफहमी दूर कर। जो लोग योगी जी की कार्यशैली में जातिवाद ढूंढते हैं, आज हमारी ये रिपोर्ट खास उनके लिए है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आज आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि चाहे वो सिंह हो, मिश्रा हो, अंसारी हो या फिर खान, हर अपराधी को कैसे बाबा योगी के राज में मिट्टी में मिला दिया गया। साल 2017 में 28 इनकाउंटर, साल 2018 में 41 इनकाउंटर, साल 2019 में 24 इनकाउंटर, साल 2020 में 26 इनकाउंटर, साल 2021 में 26 इनकाउंटर, साल 2022 में 14 इनकाउंटर और मार्च 2023 तक 9 इनकाउंटर। अभी कुछ सेकंड पहले आपने योगी जी का वो बयान सुना और पिछले 6 सालों के अंदर एनकाउंटर के जो आंकड़े देखे वो ये बखूबी बयां कर रहे हैं कि बाबा के राज में यूपी से माफियाओं और अपराधियों की सफाई निरंतर जारी है। माफिया आतिक की किस तरह योगी जी ने अक्ल ठिकाने लगाई, ये तो सिलसिलेवार हमने आपको पिछली सीरीज में बताया था। अब आज आपको बताएंगे कि बाबा के राज में कितने माफिया, बाहुबली और गैंगस्टर को बाबा ने निपटा दिया। यूपी के शहरों शहरों गली गली में लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही, बुलडोजर गरज रहा है और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर भी हो रहा है। यूपी सरकार की तरफ से हाल ही में जारी रिपोर्ट कहती है कि अकेले 2022 में 62 माफिया की 2600 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या तो ध्वस्त कर दी गई और 14 वांछित अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। साल 2017 से मार्च 2023 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अब तक 1073 यानी 1073 एनकाउंटर किए गए। इसमें पहले नंबर पर मेरठ है और दूसरे नंबर पर आगरा पुलिस है। वहीं गैंगस्टर अधिनियम एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने साल 2017 से अब तक अलग अलग क्रिमिनल्स की 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख की चल और अचल संपत्ति को जब्त या फिर ध्वस्त करने का काम किया है। बुलडोजर या एनकाउंटर अभियान को तेज करने के लिए जिन जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू नहीं थी, उन जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। इन जिलों में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। चूंकि आजकल अतीक अहमद की गिरफ्तारी और उसे कोर्ट की ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा की चर्चा खूब है, तो इसका श्रेय भी अप्रत्यक्ष तौर पर योगी सरकार को ही दिया जा रहा है। प्रयागराज के अतीक अहमद के साथ साथ गाजीपुर के मुख्तार अंसारी, जौनपुर से धनंजय सिंह, अंबेडकर नगर से खान मुबारक, आजमगढ़ से ध्रुव कुमार सिंह, ज्ञानपुर से विजय मिश्रा, मेरठ से बदन सिंह बद्दो, बुलंदशहर से विनोद कुमार, ऐसे तमाम माफिया हैं जो 2017 के बाद से या तो यूपी से फरार हैं या तो सलाखों के पीछे दिन गिन रहे हैं और कई तो खौफ में आकर खुद ब खुद सरेंडर कर चुके हैं। मुख्तार अंसारी, वैसे तो यूपी में कई संगीन वारदातों का आरोपी मुख्तार अंसारी 2005 से सजा याफ्ता है, लेकिन 2017 से पहले ऐसे दावे लगातार किए जाते रहे हैं कि वो सत्ताधीशों की सह के बलबूते यूपी में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहता था। लेकिन योगी के सत्ता संभालते ही मुख्तार पर गाजगिरी दिसंबर 2022 में उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके उसकी 10 करोड़ की कीमत की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। आपको मालूम हो कि गाजीपुर और वाराणसी में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 60 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। खान मुबारक, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर, साल 2018 तक प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में दहशत का पर्याय बन चुका गैंगस्टर खान मुबारक भी आज सलाखों के पीछे दिन गिन रहा है। हरदोई, कानपुर देहात, प्रयागराज समेत कई जिलों में करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है पुलिस। धनंजय सिंह, पूर्वांचल में अपनी दबंग छवि और जमीन के जबरन कब्जे की गतिविधियों में शुमार बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी योगी का खौफ सिर चढ़कर बोलने लगा। उस पर 6 जनवरी 2021 को ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का भी आरोप लगा। लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज किया, कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जारी था, लेकिन उससे पहले ही धनंजय खुद चलकर 21 जनवरी 2023 को
सरेंडर करने आ गए। बदन सिंह बद्दो, मेरठ के इस गैंगस्टर की चर्चा भी साल 2017 से पहले खूब थी। 2017 में कोर्ट में बद्दो को एक वकील के मर्डर और तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि वो साल 2019 में पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया, क्योंकि शायद वो भी इस तथ्य से वाकिफ हो चुका था कि यूपी में गुंडई के हिसाब योगी जी सूद समेत लेते हैं। अब इस कुख्यात अपराधी पर यूपी सरकार ने 2.5 लाख का इनाम रखा है और जल्द ही बद्दो की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। विजय मिश्रा, यूपी के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा की चर्चा भी कभी जरायम की दुनिया में खूब थी। विजय के खिलाफ भी जमीन कब्जे के अलग अलग मामले दर्ज हैं और इस पर सपा सरकार के संरक्षण का भी आरोप लगातार लगता रहा है। लेकिन साल 2019 से ये माफिया लगातार जेल की हवा खा रहा है और शासन की ओर से इसकी करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। आतिफ रजा उर्फ शर्जील रजा मुख्तार अंसारी की पत्नी का भाई है। 31 जनवरी 2022 को आतिफ पर मऊ के दक्षिण टोला थाने में आतिफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में आतिफ को जमानत दे दी गई थी, लेकिन फिर अब्बास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई हुई तो आतिफ भी इसकी जद में आ गया और इसी के चलते उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय आतिफ प्रयागराज जेल में बंद है। फेहरिस्त बड़ी लंबी है। इस क्रम में मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा आजमगढ़ का सुभाष ठाकुर, गाजीपुर का बबलू श्रीवास्तव, नोएडा का सुंदर भाटी, मैनपुरी का संजीव जीवा महेश्वरी, योगेश भदौड़ा, ऐसे तमाम कुख्यात नाम हैं जो सीएम योगी की एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई से खौफ में आकर या तो यूपी छोड़ चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। कभी ये कहावत मशहूर थी कि उत्तर प्रदेश के लिए कि यहाँ किसी भी जिले की किसी भी गली में पत्थर उछालो तो वो किसी माफिया, दबंग या वांटेड क्रिमिनल्स के घर पर गिरता था। लेकिन अब तस्वीर अलग है और कहा जा सकता है कि आज सूबे की कानून व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि अब यूपी की बागडोर उन बाबा के हाथ में है जो क्रिमिनल्स को कैसे डील किया जाए ये बखूबी जानते हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।